हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जीवन के तीन आधार हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आज तीनों ही आधार टूट रहे हैं, भारतीय परंपराएं टूट रही है। इसलिए दोबारा से हमें अपनी भाषा से, मातृभाषा से, मातृभूमि से जुड़ना पड़ेगा। अपने माँ बाप से जुड़ना पड़ेगा। माँ का सम्मान रखो, मातृभूमि का सम्मान करो, मातृभाषा का सम्मान करो, और परंपराओं से जो हमें मिली है अपनी दौलत, उनको न गवाओ। लौटना तो वहीं पड़ेगा सबको। कपालभाति प्राणायाम फिर से करें। अपने अपनी शक्ति के अनुसार करना। कमर में दर्द है तो धीरे करना, हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे करना, और अल्सर की प्रॉब्लम है तो धीरे ही करना है। कपालभाति प्राणायाम ऐसे करें। सुबह खाली पेट जवारे का रस भी पी ले। गेहूं के जवारे का रस अद्भुत औषधि है। कैंसर से लेकर के, हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के, जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, उनको बार बार क्या होता है, खून जाने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी पूरी करेगा गेहूं का जवारा। गेहूं के जवारे को पीजिए आप। और गेहूं का जवारा पीने से दस्त होता है तो थोड़ा सा मुक्ता शुक्ति और शंख भस्म दोनों को मिला लीजिए। मुक्ता शुक्ति, शंख भस्म दोनों मिला लें 10-10 ग्राम, और आधा ग्राम शहद से चाट लें, तो फिर बार बार दस्त होने की शिकायत ही नहीं होगी आपको। और ये गेहूं का जवारा पीने से किसी किसी को पेट ज्यादा साफ हो जाता है। वैसे तो अक्सर जिनको आंवला संग्रह नहीं होता उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता, तो गेहूं का जवारा पीने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा। लेकिन ज्यादा दस्त हो तो आप शहद से चाट के 5-7 मिनट बाद ये गेहूं का जवारा पी लेना, तो दस्त नहीं होगा फिर। तो गेहूं का जवारा भी पेट की बीमारियों के लिए, आंवला संग्रहणी, कोलाइटिस, म्यूकस, सब प्रॉब्लम्स के लिए, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ एक बहुत अच्छा प्रयोग है ग्वारपाठे का, एलोवेरा का। इससे कॉन्स्टिपेशन भी मिटता है एलोवेरा से। पेट की सारी समस्याएं, ये डायबिटीज के भी लाभदायक है, वात रोगों में भी फायदा करता है, और पेट की गैस भी नहीं बनने देता, एसिडिटी को पूरी तरह से मिटा देता है, और पेट के अंदर के घाव भर देता है, बाहर के घाव को भी ठीक करता है। चेहरे के ऊपर लगाओ तो चेहरे के ऊपर भी ग्लो आ जाता है। घृत कुमारी, एलोवेरा, उसका गुद्दा, इसकी सब्जी भी बना के खाई जाती है। ऊपर उसका छिलका उतार के और उसको कटिंग करके और थोड़ा सा नींबू डाल करके, और जो है बहुत अच्छी सब्जी भी बनती है इसकी, एलोवेरा की। इसकी बर्फी भी बन जाती है। दूध में धीरे धीरे पकाने से मावा निकाल करके उसकी बर्फी भी बनाइए, इंडाइजेशन भी नहीं होगा, आपको मिठाई भी खाने को मिल जाएगी। एलोवेरा, घृत कुमारी अपने आप में बहुत अच्छी औषधि है, इसलिए आयुर्वेद में कुमार आशावादी बनाया जाता है पेट की बीमारियों के लिए। मैं बता रहा था आपको, कुटजारिष्ट जैसे कूड़े से बनता है, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जब इंडाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर कुटजारिष्ट के साथ में हम कुमारी आसव या पुनर्नवारिष्ट भी देते हैं। पुनर्नवारिष्ट शोथ को कम करता है, आंतों में जो सूजन आदि आ जाती है। कुमारी आसव पूरे पेट के समस्याओं को मिटाता है और भूख को जगाता है। आयुर्वेद में करोड़ों वर्षों से ये कुमारी आसव बनता है। तो घृत कुमारी का जूस भी आप पी ले। खाली पेट पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, तली हुई चीजों का सेवन बंद कर देना, शाम को हल्का भोजन लेना। बहुत ज्यादा आंव बनती है तो फिर दूध बंद करना पड़ेगा, दही छाछ लेना पड़ेगा। और यदि बहुत ज्यादा एसिडिटी है आपको, और यदि दोनों ही साथ में हो गए, तो दूध और दही छाछ सब बंद करके आप सिंपल बस फल फ्रूट और जो आपको बताया इस आहार पर आ जाइए। थोड़े दिन के बाद जब ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ खाना पीना कोई दिक्कत नहीं है, जो खाना चाहिए वो। कपालभाति, अग्निसार, ये पेट की इंडाइजेशन, अपचन, मंदाग्नि, अजीर्ण, सब बीमारियां, जितने भी रोग हो सकते हैं, पेट की बीमारी जितनी भी हो सकती है, वो सब कपालभाति, अग्निसार इससे ठीक हो जाएगी। पिंडली दबाने से, पिंडलियों को दबाने से, उल्टा लेट जाए, दूसरा आदमी पैर के पंजे से आपकी पिंडली दबा सकता है। ये पिंडली, इन पिंडलियों को दबाना है। पिंडलियों को दबाने से आंव संग्रहणी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, म्यूकस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। पेट की कोई भी समस्या हो, पेट का चलना, बार बार दस्त आना, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, एसिडिटी, खट्टी डकारें, ये सब पिंडली दबाने से ठीक हो जाती है। पहले तो भव्य अपने सास की पिंडली दबाया करती थी, आजकल तो वो सब परंपराएं छूट गई। ये दबाया करें इस तरह से। और कोई होशियार सी सास हुआ करती थी तो बहू को लंबा आशीर्वाद दिया करती थी, जिससे कि उसके पूरी बीमारियां अपनी मिटा लें।
ये पिंडली दबाना बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है आंव संग्रहणी पेट के लिए। दूसरे भी हाथों के पॉइंट होते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट, इसी को दबा लें। इसी से ही पेट की सारी समस्याएं, बच्चों को अलग अचानक पेट में दर्द हो गई, बस पिंडली दबा दीजिए आप, पेट का दर्द खत्म हो जाए। पहले माता यही तो करती थी, पिंडली दबा दिया करती थी और थोड़ा सा मेथी दाने, थोड़ी सी सौंठ और थोड़ा सेंधा नमक मिला के बच्चों को खिला देती थी, पेट दर्द ठीक हो गया। और यहाँ तो एकदम हॉस्पिटल में लेकर के भागना पड़ता है। थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान भारत की प्रत्येक माँ को हुआ करता था। ये एक्यूप्रेशर खास पिंडली दबाना, और एक उपाय कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, आंव और संग्रहणी के लिए भी। किसी भी दवाई से कोई लाभ ना हो रहा हो, मोती पिस्ती भी फेल हो गई हो, एसिडिटी ठीक ही ना हो रही हो, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, आंव संग्रहणी के लिए एक बहुत अच्छा उपाय, नेचुरोपैथी के अंदर पेट के ऊपर जो मिट्टी का लेप लगाते हैं, अब सबको इतना वक्त नहीं होता मिट्टी का लेप लगा सके, बहुत अच्छी बात है, उससे फायदा होगा, 100% फायदा होगा। पेट की बीमारियों के लिए नेचुरोपैथी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें उपवास रखवाते हैं, खान पान को नियंत्रित कर देते हैं। फिर थोड़ा योगाभ्यास भी अब शुरू कर दिया सब नेचुरोपैथी वालों ने, और ज्यादा फायदा हो जाता है उसमें। पेट के ऊपर पट्टी बांधे, या तो मिट्टी की पट्टी आप घर में भी बांध करके, पीली मिट्टी की पट्टी यहाँ बांध करके नाभि के ऊपर, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद आप उतार दीजिए। अब पट्टी बांधने में 15-20 मिनट लेटना पड़ेगा। आप कहेंगे स्वामी जी इतना वक्त तो हमारे पास नहीं है, तो क्या करें आप एक नेपकिन ले लेना, कोई नेपकिन लेकर के और उसकी ऐसे लेयर बना लेना, आप लगभग 4 अंगुल ऐसे, कोई नेपकिन बड़ा सा या कोई टॉवेल, और उसको पानी में गीला करके निचोड़ लें, निचोड़ करके यूं बांधे नाभि के ऊपर। ये तरीका लगभग 1.5-2 इंच नाभि के नीचे, 1.5-2 इंच नाभि के ऊपर, यूं पीठ के ऊपर ये पट्टी बांधे, ठंडे पानी में गीला करके कपड़े को, देसी कॉटन होना चाहिए कपड़ा, और यूं बांध करके रखें। फिर ये कपड़ा, इसके ऊपर सूखा कपड़ा बांध दें। इसके बाद आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अपने घर का काम कर सकते हैं। सुबह खाली पेट ये बांधना है, टॉयलेट जाने से पहले। और यदि कॉन्स्टिपेशन भी है तो अपने आप ही पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा। ये बांध लेना, जब सूख जाए तब खोल देना, काम करते रहो अपना घर का। माताएं बहनें तो घर में इजीली लगा सकती हैं, और पुरुष भी सुबह उठने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद लगा लें, या सुबह सोच ही नहीं होता है साफ, तो ये बांध करके रखिए, थोड़ी देर पेट भी साफ हो जाए। शाम को लगाना हो, बहुत ज्यादा पेट की दिक्कत है तो शाम भी कपड़ा बांध सकते हैं, शाम को 4-5 बजे, खाने के 4-5 घंटे बाद पेट के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी बांधना, और जो हमने पिंडली में दबाने के लिए बताया था को प्रेशर का पॉइंट, वो पॉइंट दबा लेना। ऐसे हाथ में भी पॉइंट है, ये हाथों का ही पॉइंट होता है, हाथ के अंदर भी ये कब्ज को भी ठीक करता है और आंव संग्रहण आदि की दिक्कतों को भी ठीक करता है। और ये स्टमक का पॉइंट है, इनको दबा लें, ये विशेष लाभ करते हैं पेट की समस्याओं में। ये पॉइंट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट होंगे। तो मैं कह रहा था, ये प्राकृतिक तरीके हैं जिनसे आप अपना पूर्ण आरोग्य पा सकते हैं। कपालभाति और अग्निसार, बाह्य प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम, पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, बाह्य अग्निसार, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस भीतर गहरा भरना, और राइट से बाहर छोड़ देना। राइट से लेना, लेफ्ट से बाहर।
बाएं से लेना, प्रारंभ करना और बाएं पर ही एंड करना। स्टार्टिंग एंडिंग लेफ्ट से हो। राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट को 20 की 2 उंगली से बंद करेंगे। तरीका होगा, श्वास भीतर डायफ्राम तक फेफड़ों में गहरा भरेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-2 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे आगे। जब थक जाएंगे तब रुक जाएंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक रोज कर सकते हैं। यदि आपको पेट की बीमारियां हैं तो कपालभाति थोड़ा बढ़ा दीजिए, आप 15 से 20 मिनट कर दीजिए और अनुलोम विलोम थोड़ा कम कर दीजिए, 15 से 10 मिनट कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी स्ट्रेस को, तनाव को, ब्रेन की समस्त बीमारियों को, हार्ट के प्रॉब्लम्स को, श्वसन तंत्र की समस्याओं को और नर्वस सिस्टम की वीकनेस को दूर करें। मन शांत होगा और अध्यात्म में आपकी उन्नति होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा से करें। सभी प्राणायाम भाव से एक अनुष्ठान की तरह करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम फिर से एक बार देखिए, सहज होकर के, लयबद्ध होकर के, चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है, ईश्वर कृपा बरस रही है। शरीर, मन, प्राण, आत्मा सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है। देह के तन के सब रोग मिट रहे हैं, व्याधियां मिट रही हैं। धीरे धीरे समाधि में लग जाएगी। बस तुम पूरी श्रद्धा से करना अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते रहें। जितनी देर आप मेरा उद्बोधन सुनते हैं उतनी देर प्राणायाम आप करते रहें, अपना काम भी करते रहें। समय का पूरा उपयोग कीजिए आप। अनुलोम विलोम में, भ्रामरी मुद्गीत में सांसों को फेफड़ों में गहरा भरना, बस इतना ध्यान रखें हमेशा। अनुलोम विलोम के बाद ध्यान करें। ब्रह्म का आह्वान पूरी श्रद्धा के साथ। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेस आंखों नाक के मूल में। आज चक्र में अपने आप एक आभा, एक ज्योति, आलोक प्रकट होगा। कान पूरी बंद होंगे अंगूठी के माध्यम से। मुख भी बंद। ओंकार का नाद भीतर से गुंजायमान होगी। ओंकार की ध्वनि सहज। मुख भी बंद। नासिका से ओंकार का नाद भीतर गुंजायमान होगा। आज चक्र में ओम को देखिए, यहीं पर ओम को सुने और उसी में पूरी तरह तल्लीन हो जाएं। ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान प्रभु में पूरे तन्मय होकर के भाव से भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों पर, ये वायु मुद्रा में, और श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए पूरे भाव से, श्रद्धा से फेफड़ों में श्वास गहरा भरेंगे। उद्गीत प्राणायाम करेंगे।
फिर थोड़ी देर मौन होगी, श्वासों पर मन को टिकाएं, नासिकाग्र पर, आज्य चक्र में, सहस्रार में, हृदय चक्र में, कहीं पर भी एक स्थान विशेष पर मन को केंद्रित करें ध्यान करते हुए। वही धारणा, वही ध्यान और वही विराट के साथ समापत्ति, समाधि।